Hello students, welcome back. So our today's topic is general characters in protozoa. तो basically जो previous video था हमने उसमें general characters of non-chordates study किए थे और आज हम characters of protozoa पढ़ेंगे. तो अगर आपने वो वीडियो अब तक चेक नहीं किया है और आप देखना चाहते हैं अगर, तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं. तो बेसिकली आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं. इन जनरल पढ़ रहे हैं. दिस इज अ फाइला ऑफ फाइलम नॉन कॉर्डेटा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है हैबिटेट. तो हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो दे आर फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं हमें. कुछ होते हैं फ्री लिविंग इनमें से प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ होते हैं पैरासिटिक. अब फ्री लिविंग क्या होते हैं? जो फीड करते हैं, दैट फीड ऑन बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और अदर प्रोटोजोआ, वो होते हैं फ्री लिविंग. ठीक है. और पैरासिटिक होते हैं जो होस्ट पे फीड करते हैं. ठीक है, जो होस्ट पे फीड करते हैं, जो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो होते हैं हमारे पैरासिटिक. एंड जनरली प्रोटोजोआ आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ स्पीशीज प्रोटोजोआ की ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेती हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स में मेनली टेम्परेचर आपका 80 से 85 डिग्री सेल्सियस होता है. वहां पर भी, इतने हाई टेम्परेचर पर भी प्रोटोजोआ की कुछ स्पीशीज होती हैं जो क्या करती हैं, सरवाइव कर लेती हैं. तो ये था हैबिटेट. नाउ सेकंड कम नेक्स्ट, दैट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो हमें पता है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. यूनिसेल्यूलर मींस सिंगल सेल. यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है. और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. पूरा जो भी एक सेल है उसी में जो भी फंक्शनिंग है सारी कन्फाइंड रहती है एक सिंगल सेल में. ठीक है. जो भी वाइटल एक्टिविटीज है, सिंगल सेल जो है ना वो एक पूरी बॉडी की तरह एक्ट करता है और सारी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. तो ये था हमारा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो बॉडी होती है प्रोटोजोआ की वो किससे कवर्ड रहती है, पेलिकल से कवर्ड रहती है. पेलिकल क्या है, इट इज जनरली, ठीक है, पेलिकल एक थिन लेयर होती है. पेलिकल जो है वो एक थिन लेयर होती है जो कि प्रोटोजोआ में सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है. पेलिकल इज अ थिन लेयर सपोर्टिंग द सेल मेम्ब्रेन इन वेरियस प्रोटोजोआ. ठीक है, बहुत से प्रोटोजोआ में सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेलिकल और ये एक थिन लेयर होती है. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज साइज एंड शेप. जो साइज होता है प्रोटोजोआ का वो ग्रेटली वेरी करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल से लार्ज. मतलब कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से, जो ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जो माइक्रोस्कोप के अंडर ही विजिबल होते हैं और ऐसे भी होते हैं जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप अपने नेकेड आईज से भी क्या होते हैं, वो विजिबल होते हैं. तो वो बहुत ग्रेटली वेरी करते हैं साइज में. नाउ जो सेल होता है प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती है. प्रोटोजोआ में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. जो पूरा सेल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड रहता है. अब देखो क्या है कि प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती और सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि वो पहली बात तो सेल को क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है. लेकिन हमें पता है कि प्रोटोजोआ में सेल वॉल तो होती नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. तो जिस वजह से क्या होता है, सेल वॉल ना होने की वजह से जो सेल है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है. दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन वेरियस शेप्स. हमें अलग अलग शेप्स में वो मिलते हैं. अगर सेल वॉल होगी तो वो हमको वेरियस शेप्स में क्यों मिलेंगे, उनका भी अपना एक डिस्टिंक्टिव एक शेप होगा. लेकिन सेल वॉल तो नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है, वो फ्लेक्सिबल रहेंगे और हमको वेरियस शेप्स में इसलिए वो मिलते हैं. जो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, आउटर सरफेस जो होती है उसको हम पेलिकल कहते हैं. उसमें क्या होता है, पेलिकल होता है. सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, पेलिकल होता है और ये थिन लेयर होती है. ठीक है, थिन लेयर होती है और ये इतनी सफिशिएंटली
ये इतनी रिजिड होती है कि ये जो सेल है उसको एक डिस्टिंक्टिव शेप प्रोवाइड कर सकती है। एक डिस्टिंक्टिव शेप, जो एक शेप है सेल का, उसको मेंटेन कर सकती है ये पेलिकल। तो इसीलिए जिन प्रोटोजोआ में पेलिकल होता है, पेलिकल क्या होता है, पेलिकल जो है वो एक थिन लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है इन वेरियस प्रोटोजोआ। तो अगर वहां पे पेलिकल है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोटोजोआ है, जो सेल है, उसको क्या होगा, उसके पास एक अपना प्रॉपर एक शेप होगा। वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा कि वो अपना जो है शेप चेंज करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो उसका एक अपना शेप होगा। एग्जाम्पल जैसे कि ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा में क्या होता है, पेलिकल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट कम इन न्यूट्रिशन। तो जनरली क्या होता है, प्रोटोजोआ हेटरोट्रॉफिक होते हैं एंड होलोजोइक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। जनरली क्या करते हैं, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, इन सब पे फीडिंग करते हैं, ठीक है, इनसे अपना फूड लेते हैं। और होलोजोइक का मतलब क्या हुआ कि जब वो फूड, लिक्विड, इन सभी को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, उसका इंटेक करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, यहाँ पर जो इंजेस्ट करते हैं प्रोटोजोआ फूड, वो जनरली करते हैं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर मटीरियल बाय प्रोटोजोअन्स, ठीक है, और फेगोसाइट्स। जब क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ है, जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ है, जब वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया या दूसरे मटेरियल्स का क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसका इंटेक करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो प्रोटोजोआ में फेगोसाइटोसिस होता है। अब कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फेगोसाइटोसिस के लिए, जहाँ पे फूड के इंजेक्शन के लिए, फूड के इंटेक के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं साइटोस्टोम्स। साइटो का मतलब होता है सेल, स्टोम का मतलब होता है माउथ, दैट इज सेल माउथ, ठीक है। साइटोस्टोम को हम क्या बोलते हैं, सेल माउथ बोलते हैं। तो क्या होता है, देखो, सेल माउथ जनरली एक पार्ट होता है सेल का जो किस लिए होता है, फॉर फेगोसाइटोसिस, और यूजुअली किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट इज सपोर्टेड बाय फनल और ग्रूव, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइटोस्टोम फॉर फेगोसाइटोसिस। तो ये है 4 जनरल कैरेक्टर्स, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपना कमेंट, यू कैन लीव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और आप इन नोट्स को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जॉट डाउन कर लीजिए कहीं। नेक्स्ट कम इन लोकोमोशन। अब हम बात करेंगे लोकोमोशन की। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ में बेसिकली 3 टाइप का लोकोमोशन होता है। पहला आता है आपका फ्लैजेलर लोकोमोशन, उसके बाद आता है सीलियरी लोकोमोशन एंड देन एमीबॉइड लोकोमोशन। अब देखो, फ्लैजेलर लोकोमोशन जो होता है वो उन प्रोटोजोआ में होता है जिनमें फ्लैजेला होता है, लाइक यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, ये दिख रहा है आपको, फ्लैजेला इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये है फ्लैजेला। तो यूग्लिना में और ट्रिपैनोसोमा में ये है, देखिए ये फ्लैजेला, ये है फ्लैजेला। तो जब फ्लैजेला की हेल्प से जो प्रोटोजोआ हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं, जब फ्लैजेला ऑर्गेनिज्म का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है तो उन्हें हम बोलते हैं, तो उस लोकोमोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेलर लोकोमोशन बोलते हैं। और फ्लैजेलर लोकोमोशन कौन शो करता है, यूग्लिना एंड ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट कम सीलियरली लोकोमोशन। तो सीलियरली लोकोमोशन में क्या होता है कि जब सीलिया जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं और जब जो ऑर्गेनिज्म है वो सीलिया की हेल्प से क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, ये होता है पैरामीशियम में। देखिए पूरे सीलिया आर स्मॉल थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो पैरामीशियम में होता है सीलियरली लोकोमोशन, जब सीलिया की हेल्प से क्या होता है, जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिज्म में,
तो उसे हम बोलते हैं सीलियरली लोकोमोशन। उसके बाद हम बात करते हैं एमीबॉइड लोकोमोशन। तो एमीबॉइड लोकोमोशन होता है अमीबा में। यहाँ पे क्या होता है कि स्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, ठीक है, फॉल्स फीट। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको ये प्रोटोप्लाज्म दिख रहा होगा, इसका क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म है, इसका स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। और स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है जिस वजह से क्या फॉर्म होते हैं, स्यूडोपोड्स फॉर्म होते हैं, फॉल्स फीट फॉर्म होते हैं और वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा एमीबॉइड लोकोमोशन। अब जो स्पोरोजोआ होते हैं जनरली वो उनमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है जैसे जो बाकी प्रोटोजोआज में होता है। तो यहाँ पे सब पेलिक्यूलर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, स्लो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ कम्स टू रिप्रोडक्शन। मोस्टली जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोटोजोआ जो होते हैं उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो बाइनरी फिजन के थ्रू होगा या फिर आपका बडिंग के थ्रू होगा। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, जहाँ पे जो पेरेंट बॉडी है वो क्या करती है, दो डॉटर सेल्स में सेपरेट होती है, ब्रेक होती है और डिवाइड हो जाती है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ईच डॉटर सेल जो है वो ग्रो करेगी, डेवलप करेगी इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये हो जाता है बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। और बडिंग में क्या होता है कि जहाँ पे एक सेल्स का क्या होता है, कंटिन्यूअसली कुछ एक पार्ट होता है जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वहां से क्या होता है कि कंटिन्यूअसली सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और सेल्स के कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से एक आउटग्रोथ फॉर्म हो जाता है। और जब वो आउटग्रोथ मैच्योर हो जाता है तो वो पेरेंट की बॉडी से डीअटैच्ड हो जाता है। और जब फिर उस बर्ड को, उस आउटग्रोथ को सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। तो ये होता है हमारा बडिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू होता है प्रोटोजोआ में। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई बार क्या होता है, प्रोटोजोआ शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, सिनगैमी और गैमिटोसाइट्स फॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन अब क्या होता है, व्हाट इज कॉन्जुगेशन, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक टर्म को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब सेम स्पीशी के दो इंडिविजुअल, ये जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ में ही होता है, सबसे लोअर होते हैं। जब एक स्पीशी के दो सेम इंडिविजुअल क्या करते हैं, उनके बीच में टेम्पररी यूनियन होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसको एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन क्या होता है कि इट इज अ सेक्सुअल प्रोसेस इन विच two lower organisms of same species like protozoa and bacteria में भी होता है, exchange their nuclear material during a temporary union। ठीक है, टेम्पररी यूनियन उनका जब होता है तो वो क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज याद रखने की कि सेम स्पीशी के होंगे दो इंडिविजुअल, ठीक है, सेम स्पीशीज के दो इंडिविजुअल होंगे, ये है। उसके बाद आता है सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होता है, गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होता है और फिर क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड सेल या फिर जाइगोट, ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। देन कम टू गैमिटोसाइट्स फॉर्मेशन। गैमिटोसाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे मेल गैमीट जैसे कि आपका स्पर्मेटोसाइट्स और फीमेल गैमीट दैट इज गैमेटोफाइट दैट इज oocytes, इनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। गैमेटोसाइट्स, फीमेल गैमेटोसाइट्स की दैट इज oocytes की फॉर्मेशन होगी और मेल गैमेटोसाइट्स दैट इज स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये था रिप्रोडक्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट दैट इज रेस्पिरेशन। जनरली क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, उनमें रेस्पिरेटरी कोई एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गेनली नहीं होती है, कोई ऐसी ऑर्गेनली नहीं होती है जो क्या करती है, रेस्पिरेशन के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है प्रोटोजोआ में। यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्ट करती है एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्री जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं बॉडी में, और इस तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्रोटोजोआ में कोई भी ऐसी ऑर्गेनली नहीं होती जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करती है, सिंपली बॉडी सरफेस के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये चीज है। नाउ कम टू लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, दैट इज लाइफ साइकिल। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ की जो लाइफ साइकिल होती है वो दो फेजेस के बीच में अल्टरनेट करती है। एक फेज आता है हमारा डोरमेंट सिस्ट फेज, और दूसरा फेज होता है प्रोलीफरेटिंग वेजिटेटिव स्टेज। ठीक है, तो पहले हमारी वेजिटेटिव स्टेज आती है, उसके बाद आता है हमारी डोरमेंट सिस्ट स्टेज। तो पहले मैं आपको बता दूं क्या वेजिटेटिव स्टेज क्या होती है। देखो, वेजिटेटिव स्टेज में क्या होता है कि जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं, ट्रोफोजॉइट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रोफोजॉइट्स की फॉर्मेशन होती है। वेजिटेटिव स्टेज में होती है ट्रोफोजॉइट्स की फॉर्मेशन। ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, दे आर द वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग एंड फीडिंग फॉर्म ऑफ प्रोटोजोअन्स। ये एक्टिव फॉर्म होते हैं प्रोटोजोअन के। ठीक है, एक्टिव फॉर्म होते हैं ये। उसके बाद आती है हमारी डोरमेंट सिस्ट स्टेज। सिस्ट स्टेज में क्या होता है, ये एक होती है रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, जो डोरमेंट सिस्ट स्टेज है वो होती है रेस्टिंग स्टेज। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के अराउंड क्या होता है, एक थिक वॉल फॉर्म हो जाती है, जो क्या करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म की टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल। ये एक तरीके से एक स्ट्रेटजी होती है ऑर्गेनिज्म की। और वो क्यों बनाते हैं इस स्ट्रेटजी को, ताकि वो क्या कर सके, जो हार्श कंडीशंस या अनफेवरेबल कंडीशंस है वो उनको पास कर सके, और उनकी लाइफ साइकिल जो है, जो उनकी लाइफ है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, वो सिस्ट स्टेज बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ प्रोटोजोआ के। अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ये क्या है, एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। तो ये इंपॉर्टेंट थे जनरल कैरेक्टर्स, 8 जनरल कैरेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं डिटेल में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, मैं वहां से आपकी कोशिश करूंगी पूरी इसको आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ट्रोफोजॉइट क्या होता है, ये एक वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग और फीडिंग फॉर्म होता है प्रोटोजोआ का। एक तो वेजिटेटिव स्टेज आता है और एक डोरमेंट स्टेज आता है। वेजिटेटिव स्टेज में ट्रोफोजॉइट्स बनते हैं। ट्रोफोजॉइट जनरली क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग और फीडिंग फॉर्म होते हैं प्रोटोजोआ के, और ये क्या होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं। ठीक है, और ये एक्टिव होते हैं। और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, सिस्ट स्टेज आती है, जब उनको लगता है कि अब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो ये सिस्ट स्टेज आती है। ये सिस्ट स्टेज जो होती है ये क्या होती है, रेस्टिंग स्टेज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि सेल अपने आप को अपने अराउंड एक थिक वॉल फॉर्म कर देता है, और उस थिक वॉल की वजह से उन पे क्या होता है, कोई भी असर नहीं पड़ता एक्सट्रीम या अनफेवरेबल कंडीशंस का, और वो इजीली उस सिस्ट की हेल्प से क्या कर पाते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जो वो फेस है जो उनकी फेवरेबल नहीं है, उसको क्या कर पाते हैं, वो इजीली पास कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही फिर क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस आएगी, वापस उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो क्या है, इसके फेजेस हैं। तो ट्रोफोजॉइट्स आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रोफोजॉइट्स क्या होते हैं। ट्रोफोजॉइट्स की फॉर्मेशन होती है, ट्रोफोजॉइट्स वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग एंड फीडिंग फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।